आपकी आवाज। छत्तीसगढ़ के लिए बीजेपी ने जारी किया घोषणा पत्र, मोदी की गारंटी दिया। अमित शाह ने कहा अगले 5 सालों में छत्तीसगढ़ को पूर्ण विकसित राज्य बनाएंगे। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने खोला वादों का पिटारा, सरकार बनी तो 500 रुपए में सिलेंडर, विवाहित महिलाओं को 1200 रुपए देने का वादा। कांग्रेस के पेन ड्राइव वाले ट्वीट पर अमित शाह का पलटवार, बोले झूठा प्रचार करने में भूपेश बघेल का कोई सानी नहीं, फर्जी सीडी फर्जी पेन ड्राइव बनाने में सीएम बघेल माहिर। छत्तीसगढ़ से मल्लिकार्जुन खड़गे का निशाना, बोले 70 साल में हमने संविधान को बचाया, तभी कुर्सी पर बैठ गए पीएम मोदी और अमित शाह। तारानगर से नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने नामांकन दाखिल किया, कहा राजस्थान में कमल खिलेगा, बीजेपी जीतेगी। राजस्थान बीजेपी सीएम फेस पर बोले राजेंद्र राठौर, पार्टी में पीएम मोदी सबसे बड़ा चेहरा। सीएम अशोक गहलोत ने वसुंधरा राजे को दी चुनौती, कांग्रेस के साथ गारंटी पर बहस करने के लिए कहा। वसुंधरा राजे का कांग्रेस पर तंज, बोले जिनकी खुद की गारंटी नहीं बची वो गारंटी जारी कर रहे हैं। राजस्थान के राजसमंद में राजनाथ सिंह की रैली, गहलोत पायलट पर साधा निशाना, विकास करने की बजाय आपस में लड़ रहे हैं, कहा। बीजेपी ने राजस्थान के लिए 2 और उम्मीदवारों का किया ऐलान, टोडा भीम से रामनिवास मीणा और शिव विधानसभा सीट से स्वरूप सिंह खारा को उतारा। सीकर से गोविंद सिंह डोटासरा ने दाखिल किया नामांकन, कहा हमारा घोषणा पत्र जनता से जुड़े मुद्दों पर आएगा। मध्य प्रदेश के रीवा में कांग्रेस पर जेपी नड्डा ने साधा निशाना, बोले गुमराह कर वोट लेना हमारी संस्कृति नहीं, हम 5 साल पर अपना रिपोर्ट कार्ड देते हैं। मंदसौर में कमलनाथ का बीजेपी पर हमला, आज मध्य प्रदेश का हर वर्ग परेशान, मतदाता सुरक्षित करेंगे प्रदेश का भविष्य। तेलंगाना की सभी 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगी एआईएमआईएम, असदुद्दीन ओवैसी का ऐलान। कांग्रेस पर भड़के ओवैसी, बीजेपी और आरएसएस के साथ बाबरी मस्जिद विध्वंस में कांग्रेस का भी हाथ, कमलनाथ के शब्दों ने किया साबित। द्वारका में लोकसभा चुनाव लड़ने के सवाल पर बोली कंगना रनौत, भगवान कृष्ण की कृपा रही तो जरूर लड़ेंगे। दिल्ली में वर्ल्ड फूड इंडिया फेस्टिवल शुरू, पीएम मोदी ने किया उद्घाटन, कहा स्वाद और तकनीक का फ्यूजन नए भविष्य को देगा जन्म। पीएम मोदी ने कहा भारत में उभर रही है प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री, 9 सालों में 50,000 करोड़ रुपए की मिली एफडीआई। वर्ल्ड फूड इंडिया में 81 देशों के 1000 से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल हुए, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने दी इन्फॉर्मेशन। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने लोकसभा स्पीकर को लिखा लेटर, अजीत गुट के सांसद सुनील तटकरे पर कार्रवाई की मांग की। महुआ मोइत्रा पर बीजेपी पर आरोप, सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं को किया बर्बाद, स्क्रिप्टेड सवाल पूछ रहे हैं एथिक्स कमेटी के चेयरमैन, कहा। नोएडा में बिग बॉस विनर एल्विश यादव समेत 6 लोगों पर एफआईआर, पुलिस की रेड में 5 कोबरा सांप और जहर बरामद। आरोपियों ने पूछताछ में लिया एल्विश यादव का नाम। एल्विश यादव ने अपने ऊपर लगे आरोपों को बताया झूठा, कहा यूपी पुलिस का सहयोग करने को तैयार हूं। पीपल फॉर एनिमल्स की संस्थापक मेनका गांधी की मांग, एल्विश यादव को फौरन गिरफ्तार किया जाए, ये ग्रेड 1 का अपराध। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का निशाना, केजरीवाल का मतलब ही झूठ, करप्शन और स्कैम, लोगों को भ्रमित करने की कोशिश में। जयपुर में जल जीवन मिशन घोटाले में ईडी की रेड, आईएएस अधिकारी के ठिकानों समेत 25 लोकेशन पर छापेमारी। ड्रग माफिया ललित पाटिल और उसके सहयोगियों पर लगा मकोका, 7 नवंबर तक पुणे पुलिस की हिरासत में है पाटिल। दिल्ली में सांस लेना हुआ मुश्किल, ज्यादा इलाकों में 500 के करीब एयर क्वालिटी इंडेक्स, जहांगीरपुरी में 491 तो आरकेपुरम में AQI 486। नोएडा में भी प्रदूषण से हालात खराब, AQI 400 के खतरनाक लेवल के पार। दिल्ली में पेट्रोल की BS3, BS4 और डीजल की गाड़ियों पर बैन, 20,000 का जुर्माना लगेगा। सीएम योगी ने कहा पराली के कारण दिल्ली एनसीआर में बढ़ा प्रदूषण, पूरा क्षेत्र बना गैस चैम्बर। दिल्ली में प्रदूषण पर सियासत तेज, मनोज तिवारी बोले चुनावी दौरे कर रहे हैं सीएम केजरीवाल, जनता को किस्मत के सहारे छोड़ा। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज का पलटवार, दिल्ली से ज्यादा नोएडा गुरुग्राम में प्रदूषण, दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकार। पंजाब में पराली जलाने के मामलों में बढ़ोतरी, 2 नवंबर को 1981 पराली जलाने के मामले सामने आए। मथुरा के सीएमओ ऑफिस कैंपस में अमोनिया क्लोरीन गैस रिसाव से हड़कंप, कैंपस में ही बने नर्सिंग हॉस्टल की कई छात्राएं बीमार। कोचीन एयरपोर्ट से 11.5 लाख से ज्यादा कीमत का गोल्ड जब्त, बटन, अंगूठी और हेयर क्लिप की शक्ल में था। अयोध्या में एक बेटे ने अपने माता पिता की हत्या कर दी, बहू से मारपीट करने से रोकने पर फावड़े से काटा। बरेली में नाबालिग लड़की से रेप, लोगों ने आरोपी को जमकर पीटा, पुलिस ने किया अरेस्ट। अयोध्या के राम जन्मभूमि परिसर में पुलिस कंट्रोल रूम का शिलान्यास, एसएसपी ने किया भूमि पूजन, चम्मत राय मौजूद रहे। सहारनपुर में गैंगस्टर राकेश आशीष की 2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त, डीएम के आदेश पर हुई कुर्की। इजरायली सेना ने गाजा शहर को घेरा, गाजा के आसमान में दिखे अमेरिकी ड्रोन। इजरायल की ग्राउंड फोर्स ने 130 हमास आतंकी किए ढेर। इजरायल हमास युद्ध के बीच आज जंग का ऐलान कर सकता है हिजबुल्लाह चीफ, भाषण से पहले जारी किया ट्रेलर। कई देशों की डेलीगेशन से मिले इजरायल के प्रेसिडेंट, बंधकों की जानकारी ली, हमास के कब्जे में हैं इन देशों के नागरिक। गाजा में इजरायल के अटैक से एम्बुलेंस को पहुंचा नुकसान, एक पैरामेडिकल स्टाफ घायल, अस्पताल में भर्ती। गाजा सिटी के रिहायशी इलाकों में लगातार बमबारी, अल कुद्स अस्पताल के पास भी मिसाइल हमले में कई लोगों की मौत। लखनऊ में जुमे की नमाज में फिलिस्तीन के लिए दुआ, इजरायल से जुल्म बंद करने की अपील। इजरायल और गाजा युद्ध पर बोले असदुद्दीन ओवैसी, गाजा में हो रहा है होलोकास्ट, अब तक मारे गए 10,000 लोग। चंडीगढ़ में आरबीआई ऑफिस के बाहर लगी लोगों की लाइन, 2000 के नोट बदलने लोग पहुंचे।
डॉलर के मुकाबले रुपए में 6 पैसे की गिरावट दर्ज। एक अमेरिकी डॉलर 83 रुपये 28 पैसे पर रहा। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स में 283 और निफ्टी में 97 अंक की उछाल।